साल 2007 एक प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाला आदमी शेयर मार्केट के बढ़ते दामों को देखकर मार्केट में उतरता है। उस आदमी ने दिमाग लगाया कि मार्केट में शेयर्स लगभग 2 से 5% तो रोज ऊपर नीचे होते ही हैं, इसलिए 100 रुपये के शेयर को 105 में बेचकर आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। और इत्तेफाक से वो आदमी 2007 के अंत में मार्केट में उतरा था और उस वक्त मार्केट बुल रन में था, इसलिए उसके अनुमान सही बैठने लगे। जब उसे कोई शेयर थोड़ा गिरा दिखता तो खरीद लेता और आसानी से 5-6% कमा लेता। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि प्रॉपर्टी के बिजनेस के मुकाबले ये बिजनेस तो ज़्यादा मज़ेदार है। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी का बिजनेसमैन कुछ प्लाट बेचकर लगभग 20 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन साल 2008 मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ गई और सेंसेक्स 20,645 से गिरता गिरता 9,716 पर आ गया। और फरवरी 2009 के आते आते तो ये रेट गिरकर लगभग 8,891 हो गई। और क्योंकि उस आदमी ने शेयर भी किसी अच्छी कंपनी के नहीं ले रखे थे, इसलिए उसके 20 लाख रुपए सिमट कर लगभग 5 लाख रुपए में बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बिजनेसमैन 1-2 साल बढ़ने का इंतजार करता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तंग आकर वो 15 लाख का लॉस बुक करके मार्केट को हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है और फिर कभी वापस नहीं आता। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये कहानी है 22 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रखने वाले और मशहूर पुस्तक लेखक महेश चंद्र कौशिक के एक दोस्त हरुकाजी की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ भी होगा अगर आप इन इंडिकेटर्स के जाल में फंस जाते हैं। पहले कुछ दिन तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं और हो सकता है 1-2 साल भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम जाकर आपको पता चलेगा कि इन इंडिकेटर का जाल कैसा होता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आज मैं आपको बहुत बड़े गटर में गिरने से बचाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पे दिखने वाले सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, जिनसे आप कुछ दिन तो प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में नहीं। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल उठेगा कि आखिर यूज क्या करें। तो आपके इस सवाल का जवाब नीचे की कुछ स्लाइड में है, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि हम इंडिकेटर के बेस पर आखिर ट्रेड ले क्यों नहीं रहे और आखिर ऐसा क्या यूज़ करेंगे हम कि वो लैग नहीं होगा और रियल टाइम डेटा दिखाएगा। तो ये सब समझने के लिए ज़रा ये चार्ट देखो। अब अपना फोकस ज़रा लास्ट कैंडल पर ले आओ। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि क्या दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि प्राइस कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं पूछूं कि क्यों कम ज़्यादा और ऊपर नीचे हो रहा है तो आप बोलेंगे कि लोग बाय सेल कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और प्राइस किस साइड जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि जिस तरफ की पीछे की कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है और जिस तरफ ट्रेंड बन रहा है या पैटर्न बन रहा है उस तरफ जाएगा। और यहीं पर आप लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि जिस पीछे की कैंडल की तुम बात कर रहे हो वो बन चुकी है भाई, बन चुकी है। इस बात के मतलब को समझो। इसका मतलब है कि मार्केट में वो कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी पर अब नहीं। अभी यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरफ तुम्हारी पीछे की स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसकी अपोजिट साइड में बड़ा मूव आ जाए, तब तुम क्या बोल पाओगे। तो इस हिसाब से पीछे की स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रेड किस तरफ लेना है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें पता चल जाए कि जब ये कैंडल नीचे को एक बार हिली तो किसने और कितना सेल किया, और उसी तरह जब ऊपर को एक बार हिली तो किसने और कितना बाय किया। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि कहाँ से सेलर 1 पैसे का भी बेचना नहीं चाहते और कहाँ से बायर से 1 पैसे का भी ख़रीदना नहीं चाहते। तो आप बोलेंगे फिर तो मैं जब भी देखूंगा कि किसी कैंडल में बायर बहुत ज़्यादा ख़रीद कर रहे हैं तो मैं ख़रीद लूँगा, और किसी कैंडल में अगर मैं देखूंगा कि सेलर बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे सेल कर दूँगा। तो हाँ, तुम सही सोच रहे हो। अब ज़रा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार तुम सोच कर देखो। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अभी तक हम किसी कमरे के बाहर खड़े थे, जिस कमरे से कुछ लोग हंसते हुए निकल रहे थे और कुछ लोग रोते हुए निकल रहे थे। और हम लोग सिर्फ इस बेस पर ट्रेड ले रहे थे कि पीछे वाला हंसते हुए निकला तो ये वाला भी हंसते हुए ही निकलेगा, या तो हर 3 रोने वालों के बाद में एक हंसने वाला निकलता है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन इन चीज़ों के साथ अब हमें कमरे के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, मतलब वहाँ पे जाके हम सीधा देख सकते हैं कि अगर कोई रोते हुए निकला तो वो क्यों निकला, और अगर कोई हंसते हुए निकला तो वो क्यों निकला।
जिससे हम परफेक्टली पता कर पाएंगे कि आगे के कितने लोग हंसते हुए और कितने लोग रोते हुए निकलने वाले हैं। और जो इन कला को मास्टर कर लेता है उसी को कहते हैं एडवांस ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर। और इस लेवल के सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और मैं पहले ही बता दूं कि ये सारी चीज़ें यूट्यूब में मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक आध मिल भी जाएंगी तो हिंदी में नहीं मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये यूट्यूब पे मिलेंगी ही नहीं तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे कहाँ से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसका जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं। और ये सारी हाई क्लास चीज़ें भी मैं उन सिर्फ सीरियस लोगों को ही देना चाहूँगा जो ट्रेडिंग को एट द बिज़नेस के रूप में देखते हैं। तो चलो फाइनली अब बात कर ही लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में बिना एक पैसा खर्च किए मिलेंगी कहाँ पर। तो अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मैं इन चीज़ों की सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री चला दूँ तो कोई भी ऐसे ही आके इन्हें कॉपी कर लेगा। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे सिर्फ हाय का मैसेज करना। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाय का मैसेज करना है। फिर वहाँ से आपको मिलेगा हमारा प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से आपको इन सारी एडवांस चीज़ों की और आगे की भी एडवांस चीज़ों की प्रैक्टिकल वीडियोस बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। पर प्लीज़, क्योंकि ये सारी वीडियोस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को कहीं अपलोड मत करना। आप अपने पास एक फ़ाइल बना कर रख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कहीं अपलोड मत करना, क्योंकि इससे सीरियस ट्रेडर और टाइम पास वाले ट्रेडर्स का फ़र्क मिट जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।